ऐसे करके वो नोज़ पूरे टाइम करती रहती थी। हमें लगा कि शायद इसकी नोज़ में अच्छा। हाँ, एक और बहुत बड़ी मिस्टेक जो हमसे स्टार्टिंग में हुई इस टैल्कम पाउडर की वजह से ही, वो भी मैं आपके साथ शेयर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग प्रेगनेंसी एंड बेबी केयर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या हमें अपने बच्चे को टैल्कम पाउडर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए तो कौन सा वाला टैल्कम पाउडर लगाना चाहिए, एंड नहीं लगाना चाहिए तो क्यों नहीं लगाना चाहिए। मीन्स हर चीज़ विद लॉजिक आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और साथ में ये भी बताऊंगी कि मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि क्या आप अपने बच्चों के लिए टैल्कम पाउडर यूज़ करते हैं या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस, गर्मियां आ गई हैं और गर्मियों के मौसम में छोटे हों बड़े हों टैल्कम तो हम मतलब भर भर के लगाते हैं, है ना। तो वही चीज़ हम सोचते हैं कि यार बच्चों को भी लगा देना चाहिए। हमारे क्या सोच होती है, हमारी मेंटालिटी क्या है, उसके पीछे का सच क्या है और क्या मिथ्स हैं, वो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि टैल्कम का फ़ायदा क्या होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा टैल्कम का क्या है। टैल्कम का सबसे बड़ा फ़ायदा बस केवल इतना ही है कि टैल्कम पाउडर लगाने के बाद आप अपनी स्किन टोन से 1 या 2 शेड्स लाइटर दिखाई देते हो। मीन्स थोड़े गोरे दिखाई देते हो, थोड़े ब्यूटीफुल दिखाई देते हो। इसके अलावा इस टैल्कम पाउडर का कोई भी यूज़ नहीं है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई टैल्कम लगाने से ना पसीना नहीं आता है, ऐसे ही सोच रहे थे ना आप। तो यस, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि टैल्कम पाउडर लगाने से पसीना नहीं आता है, और आप अपने बच्चे को पसीने से बचा लेते हो अगर आप बच्चे को टैल्कम पाउडर लगा देते हो। सो यहाँ पर इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। डेफिनेटली टैल्कम लगाने के बाद पसीना नहीं आएगा, लेकिन क्या ये आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है या ये नुकसानदायक है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सभी की बॉडी में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जिसमें से स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग होने की वजह से पसीना निकलता है और हमारे बॉडी में जितना भी टेम्परेचर हीट अप हो रहा था वो सब कुछ पसीने के थ्रू बाहर निकल जाता है। जितनी भी गर्मी होती है, गंदगी होती है, वो सब कुछ पसीने के थ्रू निकल जाती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ठंडा ठंडा फील होता है। आप सभी के साथ ऐसा होता होगा कि जब पसीना निकल जाता है तो आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हो और ठंडा फील करते हो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपकी स्वेट ग्लैंड्स खुली हुई हैं, उसमें से पसीना निकल रहा है एंड आप रिलैक्स फील कर रहे हो। लेकिन वहीं अगर आप टैल्कम पाउडर लगा लेते हो तो आप देखोगे कि पसीने की क्वांटिटी तो कम हो जाती है। पसीना बेशक आपको ज़्यादा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि टैल्कम पाउडर से आप अपनी वो स्वेट ग्लैंड्स, उन छोटे छोटे पोर्स को बंद कर देते हो जहाँ से स्वेटिंग होनी थी, यानी कि पसीना होना था। इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों की बॉडी का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी पेरेंट्स थोड़े टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं बच्चे को फीवर तो नहीं हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर हम टैल्कम लगा देंगे तो बच्चे को पसीना नहीं आएगा, इसलिए हमें बच्चे को गर्मियों में टैल्कम लगा देना चाहिए। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। गर्मी हो या सर्दी हो, आपको बच्चे को टैल्कम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने बच्चे की स्वेट ग्लैंड्स को बंद कर देते हो। दूसरा सबसे बड़ा जो इसका नुकसान है वो ये है कि जिस टाइम आप बच्चे को ये टैल्कम पाउडर लगाते हो, आप चाहे हाथ में लेकर लगाओ या पफ से लगाओ, तो उसके जो छोटे छोटे से कण होते हैं वो एयर में उड़ते हैं और वो नोज़ के थ्रू या माउथ के थ्रू बच्चे की बॉडी में एंटर कर जाते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके बच्चे को हार्म कर सकते हैं। एंड गाइस, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मुझसे जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं भी क्या करती थी कि शाम के टाइम, वैसे तो मैं स्वेटिंग रोकने के लिए पूरे दिन तो कभी टैल्कम अपनी बच्ची को नहीं लगाती थी, लेकिन शाम के टाइम कभी कभार जैसे पार्क गए तो मैं उसको टैल्कम लगाकर जाती थी। तो मैंने नोटिस किया कि कुछ मतलब 4-5 दिन हो गए राव्या को ऐसे करके वो नोज़ पूरे टाइम करती रहती थी। हमें लगा कि शायद इसकी नोज़ में कुछ प्रॉब्लम है। हमने वहाँ पर ऑयल वगैरह भी डाला और फिर हमने चेक भी किया कि कहीं अंदर कुछ मतलब डस्ट वगैरह मैल तो नहीं है, तो वो भी बिल्कुल क्लीन था। फिर
अचानक से क्या हुआ कि जैसे मैं वीडियोस स्क्रॉल करती रहती हूँ, रिसर्च करती रहती हूँ ताकि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ, तो वहीं पर एक ऐसा वीडियो मेरे सामने आया जिसमें उन्होंने शेयर किया था कि टैल्कम लगाने की वजह से जो हवा में कण उड़ते हैं वो बच्चे की नोज़ के थ्रू और माउथ के थ्रू पेट में चले जाते हैं। इससे बच्चे को ईचिंग या बैक्टीरियाज या फिर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। वहीं से मेरे माइंड में क्लिक किया कि क्योंकि मैं रोज़ शाम को उसको टैल्कम लगा रही थी, टैल्कम लगाने की वजह से कई बार हमारी नाक में भी वो स्मेल चढ़ती है, तो वैसे ही राव्या के साथ हुआ और उसी की वजह से राव्या बार बार अपनी नोज़ को ईचिंग करके ऐसे खुजाती थी, तो जिसकी वजह से मेरी बच्ची को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो ये वीडियो बनाने का एक मकसद मेरा यही था कि जो गलती जाने अनजाने मैंने की, मतलब मुझे ये चीज़ तो पता थी कि पोर्स बंद हो जाते हैं तो नहीं लगाना चाहिए, बस हल्का सा फेस पर लगा देती थी, तो वो भी फिर मैंने बिल्कुल बंद किया क्योंकि ये बच्चे की नोज़ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह की और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, सांस से रिलेटेड कुछ इशू आ सकता है। इसलिए गाइस मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ टैल्कम पाउडर मत लगाइए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ एक सौंदर्यता के लिए है जो उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। बच्चा अगर हेल्दी है, फिट है, तो वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है और कॉम्प्लेक्शन से बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसी ब्रिटिश है, फेयर है, डार्क ब्लैक है, ये सब कुछ भगवान की देन है। सो हमें हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए एंड एंजॉय करना चाहिए अपना मदरहुड एंड अपने बच्चे के साथ। हाँ, एक और बहुत बड़ी मिस्टेक जो हमसे स्टार्टिंग में हुई इस टैल्कम पाउडर की वजह से ही, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब हम न्यू मॉम बनते हैं तो हमें इतनी नॉलेज तो होती नहीं है, तो हुआ क्या कि जैसे राव्या की हम मालिश करते थे तो ऑयल से मसाज करने के बाद, भाई आदत होती है ना सभी की मतलब देखते हुए हैं अपने दादी नानी और सबको कि भाई बच्चे को पाउडर से तो पूरा नहला ही देता है। तो ऐसे ही कुछ हुआ कि मालिश वालिश करने के बाद राव्या के प्राइवेट पार्ट्स में हम लोगों ने टैल्कम लगा दिया ताकि उसको मतलब वहाँ पे स्वेटिंग ना हो, रैशेज ना हो। बट हुआ क्या, उसका जस्ट ऑपोजिट। कभी भी टैल्कम पाउडर को किसी चीज़ के साथ तो बिल्कुल ही नहीं लगाना चाहिए। या तो आप ऑयल लगाओ, या तो आप टैल्कम लगाओ, या तो आप मॉइस्चराइज़र लगाओ, कोई भी दो चीज़ साथ में मिक्स करके कभी भी मत लगाना क्योंकि ये बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है। और ऐसा हुआ भी, राव्या को डायपर रैश हो गए थे केवल उस ही रीज़न की वजह से, जो हमें एक दिन के बाद ही समझ में आ गया कि क्यों हुए थे। तो आप ये वाली मिस्टेक बिल्कुल ना करें कि आपने ऑयलिंग की है उसके ऊपर पाउडर लगा दिया, कभी भी मत लगाइए। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद भी आपने बॉडी लोशन लगाया, उसके बाद भी आपको कभी भी टैल्कम पाउडर नहीं लगाना है। अगर आप चाहते ही हैं कि मतलब लगाना ही है तो या तो केवल टैल्कम पाउडर लगाइए या तो केवल बॉडी लोशन लगाइए। और ये जो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स मुझसे हुई हैं वो एटलीस्ट आप तो बिल्कुल ही मत कीजिए। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना कीमती फीडबैक देना ना भूलें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।